नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, आयुर्वेद से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन पे क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं पुखराज रत्न के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखे, एंड तक देखे ताकि आपको पता चले इसे पहनने के बाद कौन से फायदे हो सकते हैं और कौन से नुकसान हो सकते हैं और इसे पहनने का सही विधि कौन सा होता है। पुखराज एक चमकदार रत्न है। यह लगभग जितने पुष्प है उतने रंगों में उपलब्ध होता है। इसका दूसरा नाम पुष्पराज भी है। यह पंच महारत्नों की संज्ञा में आता है, लेकिन मेरी नजर में तो इसका नाम रत्नराज होना चाहिए। नहीं, मैं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ। पुखराज के गुणों को जानने के बाद आपको मेरी बातों में अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं झलकेगी। पुखराज जितना सुंदर है उतना ही लाभदायक भी है। शास्त्रों में तथा अलग अलग ग्रंथों में पुष्पराज के महत्व बताए गए हैं। रत्नों की सुझाव में अक्सर पुष्पराज सबसे पहले बताया जाता है। पुखराज का रंग पलाश के फूलों जैसा होता है। यह गुरु यानी बृहस्पति से संबंधित तथा धनु व मीन राशि का प्रतिनिधित्व भी करता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह कमजोर है या फिर अशुभ है, इसके पहनने से शुभत्व की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान का भी द्योतक है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित रत्न पुखराज को संस्कृत में पुष्पराग कहा जाता है, हिंदी में पुखराज कहा जाता है। अगर 24 घंटे तक दूध में रखने पर यदि क्षीणता एवं फीकापन्ना है तो यह असली हो सकता है। दोस्तों, पुखराज के गुण चिकना, चमकदार, पानीदार, पारदर्शी एवं व्यवस्थित किनारे वाला पुखराज दोष रहित होता है। इसे धारण करना चाहिए। दोष वाला पुखराज दोस्तों कभी न धारण करें। यहाँ हम बात कुंडली की लग्न से करने वाले हैं, राशि से नहीं, क्योंकि आपकी राशि कुछ भी हो सकती है दोस्तों। और कोई भी नग यानी स्टोन पहनना आपकी कुंडली के सही विवेचन पर ही निर्भर करेगा। दोस्तों, कोई भी स्टोन पहनने से पहले किसी ज्योतिष की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर सावधानियां की बात करें तो पुखराज के साथ पन्ना या फिर हीरा नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। हो सके तो अकेला ही पहने। 2, 7 और 10 लग्न वाले पुखराज न पहने। 2 यानी वृषभ लग्न, 7 यानी तुला लग्न, 10 यानी मकर लग्न दोस्तों। परंतु 3 भाग्यांक वाले या फिर गुरुवार को जिनका जन्म हुआ है, जिनकी कुंडली में कर्क राशि पर सूर्य, गुरु, चंद्र हो तो अवश्य पहन सकते हैं दोस्तों। रोगों के लिए पुखराज धारण करने से पहले वैद्य से अवश्य सलाह लेनी चाहिए दोस्तों। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर तथा कुंभ लग्न वालों को इसे नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। इन लग्न के जातकों के लिए यह अकारक है और कई बार नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। पुखराज पहनते ही काफी लोगों को जेल की सैर करते देखा है। एक मुख्यमंत्री को एक ज्वेलर ने चापलूसी वश 15 कैरेट का पुखराज जबरदस्ती पहना दिया था, और वह न केवल कुर्सी के साथ हाथ धो बटे बल्कि पार्टी से भी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मुख्यतः 6, 8वें तथा 12वें भावों के स्वामियों के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु एवं मीन लग्न वालों के लिए भाग्य वृद्धि, संतान पक्ष, विद्या, धन यानी पैसा दोस्तों, भवन यानी घर, नौकरी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पुखराज के साथ पन्ना, हीरा तथा नीलम विशेषता उसी हाथ में नहीं पहनना चाहिए। इसे दाएं या फिर बाएं हाथ की तर्जनी अर्थात अंगूठे के साथ वाली उंगली में सोने में जड़वाकर वीरवार की सुबह अभिमंत्रित करवाकर ही धारण करना चाहिए। फिल्मोद्योग यानी फिल्म इंडस्ट्री तो रत्नों की दीवानी है और अधिकांश लोग इन्हें अपने भाग्य में परिवर्तन लाने का श्रेय भी देते हैं। कोरियोग्राफर व अभिनेत्री फराह खान ने पीला पुखराज ही पहना है और इसके बाद चमक गई। इमरान हाशमी ने तो पुखराज के साथ कई और रत्न भी धारण किए हुए हैं। इनके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव भी पुखराज के बल पर ही टिके हुए हैं। ऐसे कितने ही सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें पुखराज पहनने के बाद किस्मत ने कहां से कहां पहुंचा दिया। पुखराज चमकदार हल्के पीले रंग में बिना किसी दाग धब्बे, जाले या धुंधलेपन का होना चाहिए। इसकी कीमत गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा वजन पर ही निर्भर करती है। आपने संतरी रंग के पुखराज भी देखे होंगे। आजकल श्रीलंका से बैंकॉक ले जाकर उसे केमिकल या हीट ट्रीटमेंट बिल्कुल पारदर्शी बना देता है। यह प्राकृतिक रत्न कहाँ रहेगा, जबकि आपको लेबोरेटरी में इसका प्रमाण पत्र बिल्कुल नेचुरल के नाम से ही दे देगी। कई जगह आपने बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे जिन पर लिखा होता है कि हमारे रत्न कभी गलत साबित नहीं होते हैं।
और गलत साबित करने वाले को 10 लाख का इनाम दे देंगे। होता क्या है कि जब खान से पुखराज का पत्थर निकलता है तो उसका कई भाग बिल्कुल पीला होता है, कुछ कम पीला होता है, कुछ जालो वाला होता है और कुछ चमकदार। इसे साफ करके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। जो अधिक साफ, चमकदार एवं पारदर्शी होंगे इसकी कीमत अधिक होगी। इस तरह से टुकड़े का वजन, क्वालिटी और मूल्य अलग अलग होगा। जब ऐसे पुखराज को किसी लैब में भेजा जाता है तो रिपोर्ट पुखराज की ही आएगी, मूंगे की तो नहीं आ सकती। और आप उस नग को गलत कैसे सिद्ध कर सकते हैं? फिर चाहे आपकी इनाम राशि 10 लाख की जगह 10 करोड़ ही क्यों ना हो, क्योंकि जौहरी को वह कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। बस यही एक पेच है। रद्दी धुंधला पुखराज भी आप असली और ऊंचे रेट पर टिका दिया जाता है, परंतु वही रत्न अपने अच्छे परिणाम देगा जो क्रिस्टल क्लियर है। क्या यह व्यक्ति के आयु और के अपने भार पर निर्भर करता है। 30 वर्ष से कम लोगों को 3 से 5 रत्ती, इससे बड़े व्यक्ति को 5 से 7 रत्ती तक ठीक रहता है। इससे बड़ा डालने पर हर्ज नहीं है। जो लोग इसका मूल्य देने में असमर्थ है, इसका उपरत्न सुनहला, मार्का, टोपाज, पीताम्बरी आदि भी पहन सकते हैं दोस्तों। अक्सर इसे गंगा जल या गाय के दूध या कच्ची लस्सी से धोकर पहना दिया जाता है, परंतु जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण विधि विधान से न की जाए इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है दोस्तों। इसके लिए एक थाली में पूजा सामग्री, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, गंगाजल रखे। अंगूठी को गंगाजल से धोए। एक पीले वस्त्र पर अंगूठी तथा गुरु यंत्र रखे। गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ गुरुवे नमः, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। 108 बार बोले। एक पीले वस्त्र पर अंगूठी तथा गुरु यंत्र रखे। गुरु मंत्र यह है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ स गुरुवे नमः, जो कि दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 108 बार बोले। उस जल को सूर्य को अर्पित करें, फिर अंगूठी को धारण करें। गुरु संबंधित दान, बेसन के लड्डू, चने की दाल या फिर पीले वस्त्र, धार्मिक पुस्तक आदि में से कुछ भी अवश्य करें। बेहतर होगा कि आप इस पद्धति से किसी कर्मकांडी विशेषज्ञ की सहायता से ही अभिमंत्रित करवा लें। धारण करने का विधि, समय एवं सावधानियां। 6, 11, 15 रत्ती का धारण न करें। पुखराज निर्दोष होना चाहिए। शुद्ध सोने में मढ़वाकर तर्जनी बृहस्पति की उंगली में धारण करें। गुरु पुष्य रवि हस्त को अंगूठी को दूध, शुद्ध जल या फिर गंगा जल से प्रक्षालन करें एवं पूजा करें। ओम बृहस्पते नमः 12 बजे से पहले ही आपको धारण करना चाहिए। कोई जातक बहुमूल्य पुखराज क्रय करने में असमर्थ है, वे गुरुवार को सूर्योदय के समय पीले कपड़े में हल्दी के 3 टुकड़े अपने पीले वस्त्र में दाहिनी हस्त में यानी दाहिने हाथ में धारण करें। गुरु पूर्णिमा की रात्रि में केले की जड़ को धारण करें तो पुखराज का ही लाभ मिलता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब जानते हैं पुखराज के फायदे कौन से हैं। भाग्य वृद्धि, सौभाग्य, भाग्य वृद्धि, सुख सौभाग्य, विकास और उन्नति, समृद्धि, पुत्र कामना, विवाह एवं आध्यात्मिक समृद्धि के हेतु पुखराज धारण करना चाहिए। गुरु ग्रह जीवनदाता है। यह वसा एवं ग्रंथियों से संबंध रखता है, अतः यह गला रोग से, पसीने का दर्द, श्वास रोग, वायु विकार, टीबी, हृदय रोग में धारण करना लाभप्रद हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा भाग्य वृद्धि, पुखराज गुरु का रत्न है तथा गुरु को काल पुरुष के 9वें स्थान का कारक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 9वें भाव को भाग्य की संज्ञा प्राप्त है। पुखराज के प्रयोग से गुरु के दोषों को दूर किया जाता है और भाग्य में वृद्धि हो सकती है। यह भाग्य बढ़ाने वाला रत्न होता है। दरिद्रता नाशक या फिर कर्ज मुक्ति, पुखराज 5 रत्नों का प्रमुख स्थान रखता है। पुखराज को स्वर्ण में धारण किया जाता है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि 5 रत्नों में ई रत्न का विद्यमान है या स्वर्ण को वास है, वहाँ दरिद्रता कभी वास नहीं करती। शिक्षा से संबंधित अगर दिक्कतें हैं, जिस जातक की कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में हो, उस जातक को शिक्षा संबंधी अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुखराज गुरु के दोषों को दूर करने में सक्षम है। कन्या का विवाह, जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो उसे पुखराज स्वर्ण में पहनाकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कन्या विवाह संबंधी समस्याएं तुरंत दूर हो जाएगी। मान सम्मान में वृद्धि, पुखराज का धारण मान सम्मान में वृद्धि करता है। संतान संबंधी दिक्कतें, ज्योतिष शास्त्र में नियम है कि जब कारक भाव का स्वामी पीड़ित हो तो संतान नहीं होती। पुखराज में पुरुषत्व के गुण भी विद्यमान है जो कि संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अतः गर्भपात की समस्या बार बार आ रही हो या किसी और कारण गर्भ हानि होती हो तो पुखराज धारण करना लाभदायक हो सकता है दोस्तों। जटिल रोग या बीमारियां नाशक, जिन रोगों का बार बार डॉक्टरी उपाय करने पर भी
लाभ नहीं मिल पा रहा हो या दवाई या काम नहीं कर रही हो तो उन रोगों की शांति के लिए पुखराज धारण करना लाभदायक होता है। ध्यान रखें कि बीमारियों से बचने के लिए किसी कुशल ज्योतिष से अवश्य मिले। नजर या फिर ऊपरी बाधा नाशक, यह रत्न गुरु का है तथा सबसे पवित्र माना जाता है। व्यसन या दुर्मति नाशक, धार्मिकता की ओर ले जाने इस रत्न को धारण करने से व्यसन धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति, गुरु का प्रभाव व्यक्ति को सज्जन बनाता है, साथ ही पिता और गुरु की सेवा करने वाला बनाता है। इस रत्न को धारण करने से जातक का पिता जातक से अति प्रसन्न हो जाता है। विषनाशक, जी हाँ दोस्तों, पुखराज के अंदर ऐसे अनेक गुण विद्यमान हैं जो कि विष को शांत करता है। व्यक्ति पर विष प्रयोग होने से पहले पुखराज का रंग फीका पड़ने लगता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।